ये देखिए आप, अनब्रेकेबल टाइल्स, फुल लॉन्ग लाइफ है। जब तक घर तब तक टाइल्स लगा के भूल जाओ। टाइल देखो, यहाँ आपको और दिखाता हूँ। ये भी आपका वॉल एंड फ्लोर, वॉशरूम, कमरे का, बेडरूम, सब जगह लगता है जी। ये अभी देखो, पत्थरों में वाइट की डिमांड फॉरएवर है। वाइट शुरू से ही वाइट का जो है मतलब क्रेज रहा है लोगों में। आप देख रहे हैं पारदर्शी सपन। आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली मंगोलपुरी के इस पत्थर मार्केट में। बहरहाल ये पत्थर मार्केट पूरी दिल्ली में मशहूर है, क्योंकि इस मार्केट में तकरीबन छोटी बड़ी कुल मिलाकर लगभग 450 से भी अधिक दुकानें हैं जो मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स का काम करती है। चलते चलते हम आपको बता दें कि ये मंगोलपुरी का पत्थर मार्केट 40 साल से भी पुराना मार्केट रहा है, और यही वजह है कि ये पत्थर मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में शुमार है। बहरहाल यहाँ मार्बल, ग्रेनाइट और कटनी पत्थर राजस्थान, गुजरात और बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से मंगवाया जाता है। चलिए फिर आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपको इस मंगोलपुरी पत्थर की सबसे मशहूर दुकान हिंदुस्तान मार्बल्स पे लिए चलते हैं और जानते हैं इस मार्केट के इतिहास के बारे में और यहाँ क्या कुछ नया मिलता है विस्तार से। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं राजीव गुप्ता जी। यहाँ हिंदुस्तान मार्बल्स के नाम से मेरा व्यापार है, और एक मेरा दुकान पीछे है आर.के. मार्बल्स के नाम से है जी। और मैं यहाँ 1988 से काम कर रहा हूँ। जी सर। सर कितनी पुरानी मार्केट है ये और कितनी दुकानें हैं? 40 साल के करीब पुरानी हो गई है इस मार्केट को। जी। हम लोग करीब करीब शुरुआत से ही हैं यहाँ। जैसे मैंने बताया 1988 में हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया था, जी। और तब से लेके अब तक इस टाइम पे करीब करीब 400 दुकानें हैं जो कि मार्बल और टाइल्स का 400 से भी ज़्यादा ही दुकानें होंगी अभी जो टाइल्स और मार्बल का हमारे यहाँ पे काम है। ग्रेनाइट बहुत टाइप में हमारे यहाँ मिलता है आपको। यहाँ पे मतलब कि पेंट है, हार्डवेयर है, लकड़ी का सामान है, प्लाईवुड है, सनमाइका, मतलब कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ करीब करीब सभी सामान आपको हमारे यहाँ हमारी मार्केट में मिलेगा। हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर, बहुत सारी दुकानें हैं हार्डवेयर की भी। सर आपने अभी बताया कि 40 साल से उससे ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है जी। और लगभग तब से आप भी इसी यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं। तब और आज में कितना फ़र्क आया है, कितना बदलाव आया है इस मार्केट में सर? देखिए, बदलाव तो एक समय का वो है, समय के साथ बदलाव सभी चीज़ों में आता है जी। लेकिन हमारी मार्केट में आपको दुकानदारों की जो सर्विसेज हैं, व्यवहार हैं, वो सारा का सारा बेहतर ही हुआ है पहले से ये नहीं है कि कुछ वो हुआ हो। सभी इतना पुराना हमारा काम हो गया है यहाँ पर कि इतने पुराने अभी 25-30 साल पुराना कस्टमर भी जिसका किसी का मकान बनने का दोबारा नंबर आता है तो दोबारा आता है, दोबारा लेकर के जाता है। सर आपने कहा है कि 40 साल पुरानी दुकान है हिंदुस्तान मार्बल्स, और मार्केट में भी बोलबाला है, आपका पुरानी दुकानों में शुमार है। तो एक चीज़ ये बताइए कि सर आपका माल कहाँ से आता है? हमारा माल पैन इंडिया हम लोगों की परचेज रहती है। जो आइटम जहाँ से आती है, जैसे मार्बल का मेन सोर्स राजस्थान है जी। राजनगर से आता है, उदयपुर के पास जगह है राजनगर, वहाँ से मार्बल आता है, वाइट मार्बल आता है वहाँ से। उदयपुर के पास ही ग्रीन मार्बल अगर चाहिए तो ग्रीन कलर, पिंक कलर के जो मार्बल आते हैं उदयपुर से आते हैं वो सारे के सारे। और किशनगढ़ अभी एक बहुत बड़ी मार्केट है, किशनगढ़ से भी काफ़ी सामान आता है हमारा जी। मकराना से भी आता है। मकराना का तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट मार्बल है, मतलब कि मंडी जो है मकराना का ही लगता है। ताजमहल में भी जो लगा हुआ वो मकराना के मार्बल है, तो मकराना से भी आता है। हालांकि अभी कम आ गया, मकराना में प्रोडक्शन कम हो गई है जी। तो आजकल किशनगढ़ से ज़्यादा आने लगा है माल अभी। राजनगर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, और एक और मटेरियल आता है कटनी से भी अभी मटेरियल आ रहा है जो माल हमारा आता है।
तो हर MP तरह में की है वैरायटी कंपनी। आपको बहुत रखनी बहुत पड़ती है सर। और आजकल इम्पोर्टेड का बहुत चलन है। OGL पहले क्या था कि इम्पोर्टेड का काम कुछ एक लिमिटेड दुकानदारी करते थे, लेकिन जब से OGL में आया 8-10 साल से, OGL होने के बाद में जो इम्पोर्टेड मार्बल है उसका बहुत चलन हो गया है अभी। तो इम्पोर्टेड मार्बल भी काफ़ी आ रहा है अभी हमारे यहाँ पे, मंगोलपुर में भी आता है हमारी मार्केट में, और पूरी दिल्ली में सब जगह ही इम्पोर्टेड मार्बल भी आता है, जिसकी बजट के ऊपर बात करती है कि इम्पोर्टेड थोड़ा महंगा होता है। इंडियन मार्बल हर एक की जेब में अलाउ करता है। इंडियन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि इटालियन बढ़िया है, नहीं, हमारे इंडियन मार्बल की क्वालिटी भी कहीं कम नहीं है उसमें। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस दुकान पे जो स्वदेशी जिस जो कैटेगरी सामान का है भी वो बहुत बताएगा, बढ़िया है जी। सबके लिए सब कुछ है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी, जो जिसको चाहिए हमारे पास करीब करीब सभी सामान हम लोग रखते हैं। मार्बल की हर टाइप की वैरायटी हमारे पास रहती है। अच्छा, बात की जाए अगर प्राइसेस की, तो सर क्या कहेंगे सर, कितने से स्टार्ट हो जाता है आपके यहाँ पे अगर मार्बल की बात नहीं, की ऐसा जाए? कोई स्टार्ट रेंज मत आप रखिए उसमें, क्योंकि मार्बल की जैसी क्वालिटी है उसी हिसाब से रेट जी। है। स्टार्टिंग रेंज 35 रुपये से 30 रुपये से स्टार्टिंग रेंज आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 25-30 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। छोटे पीस भी आते हैं उसमें, हर टाइप का आता है, कलर्ड मटेरियल भी आता है। तो वहाँ से लेके और ऊपर में कोई रेंज नहीं है, जिसको जैसा मटेरियल चाहिए होता है उसको वैसा मिल रहा है। अच्छा, दिल्ली में इस मार्बल मार्केट से भी बड़ी कोई मतलब इस तरह की कोई और शॉप है यहाँ पे? नहीं, सभी जगह पे बहुत सारी मार्केटें हैं दिल्ली में और सभी अपने आप में इतने सक्षम बड़े मार्केट है। सर सक्षम है, लेकिन आपने कहा 400 से भी ज़्यादा दुकानें। हाँ, हर मार्केट में, जैसे रजौरी गार्डन है, कीर्ति नगर रजौरी गार्डन है, वहाँ भी इतनी दुकानें हैं करीब करीब। एक हमारी द्वारका मार्बल मार्केट है, वहाँ भी 100 के करीब दुकानें हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 450 दुकानें जो आप बता रहे हैं यहाँ हाँ, पे, ये अगर सबसे एक बड़ी हब के मार्केट हिसाब है। से आपके हिसाब वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट हमारी मंगोलपुर मार्बल मार्केट आएगी। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमें थोड़ा सा विजिट करवा दें कि क्या कुछ नया अभी मार्केट में चल रहा है और क्या कुछ अभी आपके पास अवेलेबल है सर इसमें। जी, अभी आपको बताता हूँ मैं। मार्बल के साथ साथ आजकल मार्बल से ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। वो सारे के सारे बनने लगे हैं, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी है उसमें। सारे मार्बल से ही बनते हैं। जो मार्बल का पाउडर होता है, मार्बल को पीस के पाउडर बना के उसको दोबारा से बनते हैं। ये सब जो आप इधर देख रहे हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। जी सर। जी साहब, इसमें शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आती है और इसे लगता है पॉलिश कराने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब सीधा रेडी कीजिए और ये लगा सारा का सारा बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ग्लेज में चाहिए, जी, पॉलिश चाहिए, मैट चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा इसमें आपको। देखिए, अभी जो आएगा ना, ये सारा का सारा, ये इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने कलर आ रहे हैं। जो मार्बल का कलर है वही कलर इसके अंदर में आ जाते हैं सारे के सारे, और उन्हीं को दोबारा से रीप्रोसेस करके ये चीज़ें तैयार होती हैं, जो कि पूरी इको फ्रेंडली हैं। कोई नुकसान नहीं है। पॉलिस्टर इसमें बहुत कम यूज़ होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है इन सब प्रोडक्ट्स में। इसकी मजबूती की तो सर क्या मतलब पूरी मजबूती पूरी रहती है जी, मजबूती में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें आपको जैसा इस्तेमाल है, इस्तेमाल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें ये 15 mm की है, आप जो अभी आप देख रहे हो, इसमें 17 mm आता है, 18 आता है, 20 mm आता है। जैसा जिसका इस्तेमाल है उस तरीके के प्रोडक्ट इसमें आते हैं। इसमें ये सारे के सारे नेचुरल हैं और आर्टिफिशियल जो इटालियन मार्बल लुक पे भी आ रहे हैं, जो कि ये इस टाइप के ये प्रोडक्ट आएंगे। इटालियन मार्बल है, इनका बेस मार्बल का ही होता है। ऊपर ग्लेज जो बनाई हुई है ये आर्टिफिशियल बनाई हुई है, ये नेचुरल नहीं रहती है। ये उसकी कॉपी की हुई होती है। जो मार्बल आते हैं, नेचुरल जो मार्बल आते हैं, ये उसकी सारी की सारी कॉपी की हुई है इसमें। अच्छा, बट आपने बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे दिखाए हैं जी। तो स्टॉक में मतलब अवेलेबल रहता है सर कि करीब जितने भी आपको दिखाए हैं सभी स्टॉक में रहेंगे तभी दिखाएंगे, उसके अलावा नहीं दिखाएंगे आपको। मतलब एनी टाइम 20,000 फुट 30,000 फुट अवेलेबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, जो भी सामान किसी को चाहिए वो मिल जाएगा तुरंत, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे पास में देखिए सारी टाइल्स आती हैं बड़ी से बड़ी। अभी आपको ग्रेनाइट्स के हैं, ये ग्रेनाइट्स के हमारे पास में यहाँ से ये बिछाए हुए हैं, इधर ही देखिए सैंपल लगे हुए हैं। और पीछे गोडाउन पे भी आपको लेके चलूँगा, वहाँ ग्रेनाइट काफ़ी सारा है, ग्रेनाइट मिलेगा बहुत सारा अभी आपको। हाँ, भी सारे टाइल्स ही रखे हैं। ये टाइल्स की हैं, देखिए बस ये आप इधर देखिए, इधर का ही डिस्प्ले देखिए अभी आप। ये कितने बाई कितने में आ रहा है सर टाइल्स? टाइल्स देखिए 8 बाई 12 से टाइल का साइज़ शुरू हो जाता है और 8 फुट बाई 4 फुट तक का साइज़ आता है। 8 इंच बाई 12 इंच से लेके 8 फुट बाई 4 फुट तक का टाइल्स में साइज आता है। टाइल्स में भी आजकल बहुत बड़ी वैरायटी हो गई है, बहुत रेंज हो गई है। और टाइल्स में तो आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है। कोई समय था जब टाइल्सें हम लोग इंपोर्ट करते थे, आजकल इंपोर्ट की जगह इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अभी टाइलें जी। हाँ जी हाँ।
आए, आपको मैं पीछे गोडाउन पे और दिखाता हूँ। हाँ जी हाँ, आएंगे। ये सब ग्रेनाइट है यहाँ पर, ये ग्रेनाइट का स्लैब्स है इधर, ये हैं, ये मार्बल है, देखिएगा साहब ये मार्बल होता है सारा का सारा, ये कटनी मार्बल है साहब। ये कटनी से जो मार्बल आता है वो इस टाइप से ये आता है यहाँ पर, जो दिखा रहे हैं अभी आपको। ये देखिएगा, ये ग्रेनाइट है हमारे यहाँ पर, ये सब ये ग्रेनाइट हैं, इधर हैं, ये इधर लगे हुए हैं, ये इधर हैं, ये सभी ग्रेनाइट के। बड़ा स्टॉक है यहाँ पे मार्बल का। बिल्कुल, उसके बगैर काम नहीं चलता जी, सभी रखना पड़ता है, सारी वैरायटी रखनी पड़ते हैं, कलर बहुत आते हैं ग्रेनाइट में, रेंज और कलर बहुत सारे आते हैं, तो ये सभी हमें रखने पड़ते हैं। ये भी हम लोगों ने 1996 में हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट कर दिया था ये वाला काम भी, जो टाइल्स वगैरह का हमने जो साथ में एड ऑन किया था। उससे पहले मार्बल का जैसे मैंने बताया कि हम लोग 1988 से यहाँ काम कर रहे हैं। ये आर के मार्बल की दुकान हमने 1991 में बनाई थी यहाँ पर, ये वाली दुकान ऐड किया था उसी के साथ में ये काम पे यहाँ पर। ये सारा अभी मार्केट में पता चला है कि आपसे आपका जो माल है जी बेसिकली मतलब सरकारी संस्थाओं में भी ज़्यादातर जाता बहुत है। जाता है। हम लोग देखिए सफदरजंग हॉस्पिटल में भी सप्लाई है, राम मनोहर लोहिया में हम देते हैं, रेलवेज़ को देते हैं, इंडियन रेलवेज़ को हम लोग देते हैं, रेलवे के बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत सारी पुलिस कॉलोनीज़ हैं, उन सब पे देते हैं हम लोग। नोएडा में भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था, दीनदयाल ASI का प्रोजेक्ट था वो, परी चौक पे, वो हमने पूरा किया वहाँ पर। और उसके अलावा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हम लोगों ने दिया है, सफदरजंग में अभी दे रहे हैं हम लोग। मेट्रो में भी आपने मेट्रो में DMRC में तो बहुत स्टेशन किए हमने, करीब ये लगा लीजिए कि आपको बहुत सारे स्टेशंस पे, इधर पे ये पश्चिम लहर वाली जो लाइन है इसमें हम लोगों ने दिया, ये जो मेन लाइन है अभी ये रिठाला वाली जो लाइन जा रही है इस पे हमने बहुत सारे स्टेशन दिए। बुराड़ी पे हम लोगों ने इधर जो दिया, जहांगीरपुरी वाला जो स्टेशन है उस पर हम लोगों ने दिया, सरिता विहार दिया, ITO पे दिया हम लोगों ने, राजीव चौक वाले स्टेशन पे भी हम लोगों ने मटेरियल सप्लाई की। बहुत सारे मतलब कि मेट्रो के बहुत सारे स्टेशंस पे हम लोगों ने, या उसके अलावा कई जगह पे हमने वाटर प्रूफिंग के लिए उनको मटेरियल दिया, कोटा स्टोन जो पिलर्स वगैरह के लिए वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए जो चलता था उसमें भी हम लोगों ने, कोटा स्टोन भी वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोगों ने सप्लाई किया। वहाँ पर गया कि इस मार्बल मार्केट में हिंदुस्तान टाइल्स क्यों फेमस है, हिंदुस्तान मार्बल्स, हिंदुस्तान मार्बल्स क्यों इतना फेमस है सर? जी जी। अच्छा, बेसिकली इन सारे मार्बल्स में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आया और गया? देखिए सभी का ऐसा नहीं है, वो तो कस्टमर के ऊपर रहता है कि क्या माल उनको पसंद आता है। कस्टमर को जो भी चीज़ कस्टमर पसंद करता है हम लोग उसी तरीके से देते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को कोई भी सामान देते हैं और देते हैं। बाकी सफ़ेद मार्बल है, वाइट मार्बल हमेशा डिमांड में रहता है, आता है चला जाता है। ऐसी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट भी चलता रहता है, हाँ आता जाता है। अगर आएगा जाएगा नहीं तो दुकानदारों का काम नहीं चलेगा, खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे, यहाँ से आना जाना तो लगा ही रहेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल ये भी है सर कि जिस हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जी जी जी, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मार्केट पे भी पड़ता है, आपके काम में भी पड़ता है। देखिए वो तो समय के साथ है, सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी तो दुकानदार को बढ़े हुए कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। फैक्ट्री वाले की भी मजबूरी है, वो अपनी लागत से कम पे नहीं दे सकता उसको, तो वो तो जो कॉस्ट बढ़ता है सभी एडजस्ट करते हैं और सभी समझते हैं कि हर एक चीज़ की लागत बढ़ती है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और उसके हिसाब से सब चीज़ों के पत्थर बढ़ रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि गरीब आदमी के लिए मकान बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास बड़ी सस्ती आइटम्स हैं, वो भी हम लोग देते हैं। और टाइल्स इसी का रिप्लेसमेंट है कि अगर मार्बल में किसी का नहीं बजट आ पा रहा तो टाइल्स हर रेंज की आती हैं। टाइल्स 15 रुपये स्क्वायर फुट से टाइल्स का रेंज शुरू हो जाता है ये उसमें। बिल्कुल सही कहा कि सर अगर मार्बल का बजट नहीं है तो आप टाइल्स भी ले इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सर? दर्शकों को तो हम यही कहेंगे कि हमारा मार्बल मार्केट इतना बड़ा विशाल मार्बल मार्केट है, आप यहाँ आएँ तो हिंदुस्तान मार्बल और आर के मार्बल पे ज़रूर आएँ। आर के मार्बल हमारे यहाँ पे है, इसमें हम लोगों के पास ओरिएंट बेल का पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एडिकॉन की है, हम लोग AGL के प्रोडक्ट बेचते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम करते हैं। सोमानी का हमारे पास काम है,
कजारिया का भी हम लोग माल देते हैं, सब ब्रांडेड टाइलें भी देते हैं और दूसरी ओर बहुत बढ़िया से बढ़िया टाइल्स का हम लोग काम और देते सबसे हैं बड़ी यहाँ पर बात भी। है कि हर वर्ग के लिए आपके पास हर वर्ग के बजट लिए है। हर टाइप का है। इटालियन चाहिएगा उनको इटालियन मिलेगा, जिनको ग्रेनाइट चाहिए ग्रेनाइट मिलेगा, टाइल चाहिए टाइल, मार्बल भी है, कोटर जैसे अभी आपको दिखाया कोटर स्टोन भी हम लोग देते हैं। मंगोलपुरी के इस पत्थर मार्केट की ख्याति सिर्फ दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में शुमार है। और अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पहुंच आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।